हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राशियों की तुलना। इस चैप्टर की प्रश्नावली 7.1 और प्रश्नावली 7.2 के 5 प्रश्न तक हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिए है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर इसी चैनल पर क्लास 7th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आपको पीछे के जितने भी वीडियो हैं वो सभी एक साथ मिल जाएंगे। इसी के साथ यदि आप क्लास 7th के स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के लिए प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 6। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाती है। 13,500 में खरीदा नहीं है उसने, 13,500 में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। फिर बेचने के बाद में पता चला कि 20% की क्या हुई है, हानि। आगे पूछ रहा है कि उसने वह मशीन कितने में खरीदी। मतलब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दे रखा है। और जो बाकी पहले प्रश्न थे उनमें क्रय मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। यहाँ पर काम उल्टा है। तो आपको इस प्रकार का प्रश्न कैसे करना है, जब आपको विक्रय मूल्य दे दे, ये कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य, और ज्ञात क्या करना है, खरीदने वाला मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य को मानना है। कुछ माना, जैसे मान लिया हमने क्रय मूल्य 100% है। क्या मान लिया हमने, माना वॉशिंग मशीन का मूल्य माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बराबर 100%। हमने वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य उसको कितना मान लिया, 100%। कि उसमें जब न तो कि वो जब वॉशिंग मशीन खरीदी गई थी तो वो 100% रुपये की थी। उसके बाद में 20% की हानि उठानी पड़ी, मतलब बेचने पर 20% की हानि हुई। तो हानि बराबर कितनी हो गई यहाँ पर, तो लिखेंगे हानि बराबर हो गई 20%। यदि कोई वस्तु 100 रुपये में लेकर आए और 20 रुपये की उस पर हानि हो जाए तो वो कितने में बेची जाएगी, 80 रुपये में। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया फिर, तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य वो भी प्रतिशत में। विक्रय मूल्य किसमें, प्रतिशत में। तो 100% की थी, 20% की हानि हो गई, तो वो कितने प्रतिशत में बेची गई, 80% में बेची गई। ये हमने एक अभी 13,500 से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने एक आइडिया किया है कि क्रय मूल्य है वो 100% रहा होगा, और 20% पर की हानि हो गई तो वो 80% में बेच दी होगी। लेकिन ये भी विक्रय मूल्य है, 80% भी, और जो ये 13,500 है वो भी विक्रय मूल्य है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। एक बार समझ लो, बाकी यदि विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे तो आपको प्रत्येक प्रश्न को इसी प्रकार करना है। प्रश्नानुसार जो 80% का मान है ये भी विक्रय मूल्य है, और जो 13,500 है वो भी क्या है, विक्रय मूल्य। तो दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे। 80% भी विक्रय मूल्य और 13,500 भी विक्रय मूल्य है। 80% का मान दे रखा है, तो 1% का मान निकालने के लिए ये एक ही नियम लगा देते हैं। यहाँ पर 1% का मान निकालने के लिए 80 का भाग देना पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 1% का मान इतना आ गया तो 100% का मान निकालना है, क्योंकि हमने तो क्रय मूल्य को कितना मान रखा है, 100%। 100%। 100% का मान निकालने के लिए जो 1% का मान आपके पास बचा हुआ है उसको 100 से क्या कर देंगे, गुणा। वापस समझे, 80% का मान 13,500 है, 1% का मान निकालेंगे तो 80 जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा। एक एक ही नियम आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है। उसके बाद में 1% का मान 135 या 135 नहीं है, 1350/8 आ गया। तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से क्या आ गया इसका आंसर, एक बार यहाँ से काट लेते हैं। 4 के पहाड़े से 2 बार कट गया, ये 4 के पहाड़े से 25 बार कट गया। तो ऊपर तो आ गया 1350 गुणा 25, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। 2 का भाग लगा देते 1350 में, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10।
675। अब 675 को 25 से क्या करना है, गुणा। तो इधर गुणा कर लेते हैं हम, 675 को 25 से गुणा कर लेते हैं। 5 25, 7 बजे 35, 36 37, फिर 6 5 30 और 3 33 गुणा, फिर आ जाएगा 5 दूनी 10, 14 और 1 15 और 12 और 1 13। तो यह आ जाएगा 5 7 8 6 और 1, यह आ जाएगा 16,875। तो इसका मतलब जूही ने वो वॉशिंग मशीन है वो कितने में खरीदी, 16,875 रुपये में क्या की थी, उसने खरीदी थी। तो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी अलग है, हार्ड टाइप की कैलकुलेशन है, लेकिन आपको कैसे न कैसे इसको हल करना है। तो ये प्रश्न है कौन से टाइप का, जब विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे तब। आगे बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 7 की। चौक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 है। इसमें कार्बन की प्रतिशत पूछे, तो वो अनुपात वाला सेम प्रश्न संख्या 2 के जैसे ही है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे अनुपातों का योग। सबसे पहले तो क्या लिख दिया हमने, अनुपातों का योग। अनुपातों का योग करेंगे तो 10 + 3 + 12, 10 3 13, 13 और 12 कितने हो गए, 25। अब कार्बन की प्रतिशतता पूछी है, तो लिखेंगे कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर, कार्बन है कितना, कार्बन 2 नंबर पर मतलब 3 है, कितने में से, 25 में से, और 100 से गुणा करते ही प्रतिशत में बदल जाएगा। 25 का भाग देंगे 4 बार और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 12%। तो चौक पाउडर में कैल्शियम कार्बन यदि 10:3:12 अनुपात में है तो उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी, 12%। आगे है प्रश्न संख्या इसी का दूसरा है कि चौक की एक छड़ी मतलब एक चौक में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो कुल भार कितना होगा। तो हमारे हिसाब से अनुपात में कितना भाग है, 3 भाग। तो अनुपात में 3 भाग है और प्रश्न के अनुसार वो 3 भाग कितने ग्राम है, 3 ग्राम। तो एक भाग का मान निकालेंगे हम, एक भाग का मान हो जाएगा 3/3 ग्राम। 3/3 का मतलब होता है 1 ग्राम, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि टोटल भार कितना है, तो टोटल भार तो हमारे पास कितना है, 25। अनुपातों का योग करेंगे तो 25। तो एक भाग का मान 1 ग्राम आ गया, तो 25 भाग का मान निकालने के लिए 1 ग्राम को 25 से क्या कर देंगे, गुणा। इतने में कितना ग्राम आ जाएगा, 25 ग्राम। तो उस चौक का भार कितना ग्राम हो जाएगा, 25 ग्राम। आप इसको करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो भी तरीका मैं बता देता हूँ। हमने मान लिया उसका टोटल भार x है, तो x का जो 12% है, क्योंकि चौक है वो 12%, अभी निकाला हमने कि कार्बन 12% है, तो x का 12% है वो कितना ग्राम है, 3 ग्राम। तो x गुणा 12/100 बराबर 3। यहाँ से x का मान निकालने के लिए 3 उधर पहले से, 100 ऊपर चला जाएगा, 12 का आ जाएगा नीचे, 3 के पाड़े से 12 कट गया 4 बार, 4 से 100 कट गया कितनी बार, 25 बार। तो ऐसे भी कितना ग्राम आ जाएगा, 25 ग्राम। क्योंकि टोटल भार का 12% है वो कार्बन है, और रियल में हमें कार्बन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो बराबर में 3 आ जाएगा। ये था प्रश्न संख्या 7। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेचती है। 15% हानि पर क्या करती है, बेचती है। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालना है। तो सीधा प्रश्न है, क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य पूछा है, पहले खरीद रहे हैं बाद में बेच रहे हैं। वो तो उल्टा कब करना है, जैसे अभी प्रश्न संख्या 6 किया था, बेच दे और खरीदने वाला मूल्य पूछे, इसका मतलब उल्टा ही है, पहले बेच रहा है फिर खरीदने वाला मूल्य पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर पहले खरीद रहा है और बाद में बेच रहा है, तो ये प्रश्न सीधा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पुस्तक का क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, पुस्तक का क्रय मूल्य। और पुस्तक का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, यह आ जाएगा 275 रुपये। अब हानि दे रखी है, हानि बराबर हो जाएगा 15%। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य का सूत्र ध्यान रखना आप, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, हानि हो रही है तो यहाँ माइनस लगाना है, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का 15%, क्रय मूल्य का 15%।
ये सूत्र आपको लगाना है। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का 15%। यदि लाभ हो रहा है तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या लगाना है? प्लस लगाना है। बराबर के नीचे बराबर, क्रय मूल्य का मान आ गया 275 माइनस क्रय मूल्य 275 का की जगह गुणा 15 और बटे में क्या आ जाएगा? 100। अब यहाँ से काटा पीटी करें तो इसको काट लेते, या आप डायरेक्ट देखो नीचे 100 है, इसको काटो मत क्योंकि 100 का भाग देना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो क्या हो जाएगा? 275 माइनस, एक बार ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं। तो 275 का गुणा करते हैं किससे? 15 से। काटने को तो आप इसको 100 को काट सकते हो, लेकिन मान लो बाई चांस आपसे न कटे तो आपको कैसे करना है? आपको क्या करना है? यदि बटे में 10 या 100 आ जाए तो उसको काटने के बजाय आप ऊपर का ऊपर गुणा करके 10 या 100 का भाग दे दो, क्योंकि 10 और 100 का भाग देना आसान होता है। 10 का भाग देने के लिए पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना होता है, और 100 का भाग देने के लिए पीछे से 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ से गुणा करें हम, 5 25, फिर 7 बजे 35, 36 37, 5 दूनी 10 और ये हो गया 13, फिर गुणा में यह आ जाएगा सेम 5 2 11 और 4, कितना आ जाएगा? 41 25। तो यहाँ से आ जाएगा ये 41 25, 4125 और बटे में कितना आ गया? 100। तो यह आ जाएगा 275 माइनस, अब देखो 100 का भाग लेने के लिए पीछे से 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो 2 और 5 को छोड़कर पॉइंट लगा दिया। अब आपको क्या करना है? 275 में से 41.5 को घटाना है। इतने में आपका आंसर आ जाएगा 233.75 रुपये, 233.75। अब घटाना है, वो कैसे घटाना है? 275 में कुछ पॉइंट नहीं है, इसलिए आपको लास्ट में पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा लेने हैं, क्योंकि इधर 2 संख्या है। फिर यहाँ पर 41.25 को घटा देना, इतने में आपका आंसर आ जाएगा 233.75। तो जिस संख्या में पॉइंट नहीं है उस संख्या के लास्ट में पॉइंट लगा के आपको जितने जीरो चाहिए उतने जीरो लगा लो। तो ये था प्रश्न संख्या 8। फिर है प्रश्न संख्या 9। अब जो भी प्रश्न है वो साधारण ब्याज, मिश्रधन, मूलधन के प्रश्न आ चुके हैं। तो पहला है कि यहाँ पर प्रत्येक दशा में 3 वर्ष, ये 3 वर्ष क्या दे रखा है? समय बाद कितना मिश्रधन दे होगा। मिश्रधन पूछा है, साधारण ब्याज नहीं पूछा है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे? पहले साधारण ब्याज निकालेंगे और फिर मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे, इतने में मिश्रधन आ जाएगा। यहाँ पर पहले प्रश्न के लिए मूलधन दे रखा है 1200 रुपये, दर दे रखी है 12%। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे सीधा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे में क्या आता है? 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, बराबर के नीचे बराबर, मूलधन का मान आ गया 1200 गुणा समय का मान 3 वर्ष है, दर का मान 12%, प्रतिशत हटाएंगे तब नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब 12% नहीं रखना है यहाँ पर, केवल 12 रखना है, क्योंकि वो प्रतिशत हटाया है तभी तो नीचे 100 लगाया है। अब आपको क्या करना है? ऐसे 0 से 0 काट देने, 12 को 12 से गुणा करते 144, फिर 144 को 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मैं पूरा लिख रहा हूँ 12 गुणा 3 गुणा 12, गुणा करेंगे तो 144, 12 को 12 से गुणा करते 144, फिर 144 को गुणा करेंगे 3 से, तो 12 13 और यह आ जाएगा आपके पास 432। तो ये 432 तो साधारण ब्याज मिला है 1200 रुपये पर। अब ये कह रहा है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो मिश्रधन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितने का है? 1200 का, और ब्याज कितना हो गया? 432 का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1632 रुपये। तो यहाँ पर आपको वापस कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? 1632। वापस लौटाने वाली राशि को ही तो मिश्रधन बोला जाता है। अब सेम आगे ये प्रश्न भी सेम ऐसा ही है, तो यहाँ पर इसका आंसर कर लेते हैं बी का। वही साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, बराबर के नीचे बराबर, मूलधन का मान कितना आ गया?
7,500 गुणा समय का मान, वहीं 3 वर्ष है, दर का मान 5 और बटे में कितना आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक तो 75 बच गया, एक 3 बच गया और एक 5 बच गया। अब आपको यहाँ गुणा करना है, तो 75 को 5 थी 15 से गुणा करेंगे, 15 5 75, हासिल 4, 105, 105 और 7 हो गए 112। तो कितना आ जाएगा 112 कम, तो यहाँ पर 1,125 रुपये का तो हमें ब्याज मिला है। अब यदि हमें मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन का वही सूत्र आपको लगाना है वापस। क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन का मान तो पहले दे रखा है 7,500 प्लस ब्याज का मान अभी आ गया 1,125, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8,625 रुपये। तो यहाँ पर मिश्रधन कितना मिल गया सेकंड पर्सन के लिए 8,625। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे जितने भी हैं। आगे बात करते हैं आंसर नंबर 10 पर। 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। अब की बार क्या पूछा है, दर पूछी है। क्या पूछी है, दर। तो हम तो वही सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे में क्या आ जाएगा 100। साधारण ब्याज के नीचे साधारण ब्याज अब की बार दे रखा है, तो साधारण ब्याज के नीचे 280 लिखना है, बराबर मूलधन की जगह लिखना है 56,000 गुणा समय का मान 2, दर का मान r मान लेते हैं हम, ज्ञात करना है, और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इधर पहले से ही 280 है, ये 56 जो गुणा में है वो तो भाग में आ जाएगा, और ये 2 भी कहाँ आ जाएगा, भाग में। मतलब उधर केवल r रहना चाहिए, बाकी जो गुणा में है वो भाग में चले गए। 0 से 0 कट गया, 28 से कम 28, 28 दूना 56, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 दूनी 4 हो गए, बराबर r। 1/4 का मतलब हो गया यहाँ से r बराबर 1/4 का मतलब हो गया 0.25%, क्योंकि एक में भाग लगाएंगे 4 का तो 0.25 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न संख्या 10 का आंसर कितना मिला हमें, 0.25। आगे बात करते हैं, लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के दिए, उसने कितने धन उधार लिया। अब की बार मूलधन ज्ञात करना है, तो वहीं साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे में 100। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो साधारण ब्याज के नीचे लिख लेंगे 45 बराबर मूलधन की जगह p, समय का मान 1 है, दर का मान 9% है, और बटे में 100। अब उधर केवल p को रखना है, बाकी सभी को इधर भेजना है। तो 45, 100 ऊपर चला जाएगा, 1 और 9 नीचे आ जाएंगी, क्योंकि गुणा ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है पक्षांतरण करते समय। अब 9 से कट गए कितनी बार, 5 बार। अब 5 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपये। इसका मतलब मीना ने कितने रुपए उधार लिए हैं, 500 रुपये। तो ये थे साधारण ब्याज के क्वेश्चन। तो ये प्रश्नावली जो भी है 7.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। कुल मिला के जो चैप्टर 7 है, अध्याय 7, वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला जो भी चैप्टर नंबर 8 है उसके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।